Hello everyone, this is Meenakshi Verma, and in this video I'm going to discuss the Education Commission and Committees in India. But before that मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरी जो ये वीडियो है ये हेल्पफुल होगी उन सभी स्टूडेंट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बीएड के एंट्रेंस के लिए, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो अपना ये एंट्रेंस देंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है इस अगस्त के मंथ में होने जा रहा है और आप सब ने आई नो मैं आपसे ये इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ या इतना लेके चल रही हूँ मैं कि आप सब ने अभी तक सिलेबस तो देख ही लिया होगा। आपको इतना पता होगा कि उस जो हमारा जो बीएड के एंट्रेंस होता है उसमें कितने सेक्शन आते हैं, कौन कौन से सेक्शन आते हैं और कितने कितने मार्क्स कैरी करते हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में अभी नॉलेज नहीं है और आप जस्ट एक बिगनर हो एंड आप चाहते हो कि इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि मेरे को पता लगे कि ऑडियंस को किस तरह की वीडियो की क्या वीडियो इस तरह की वीडियो की डिमांड है कि या नहीं है, ठीक है। बट उससे पहले मैं ये जो वीडियो आपकी लाई हूँ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो ये वीडियो है बीएड में आपकी बहुत सारे सेक्शन आते हैं, जैसे जीके आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश, मैथ्स, बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। उनमें से एक सेक्शन होता है हमारा एजुकेशन कमीशन एंड कमिटीज़ पे। तो इस सेक्शन को लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। मैं चाहूँगी कि आप मेरी साथ इस सीरीज़ में बने रहें, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपके लिए कोई 5 से 6 वीडियो अपलोड करूँगी और उन 6 वीडियो में मैं आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट करवा दूँगी। क्योंकि गाइस, ये जो सेक्शन है इसमें अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 20 से 30 तक हमारे क्या है एजुकेशन कमीशन एंड कमिटीज़ हैं और हर एक वीडियो में हम 5-5 को लेके चलेंगे। तो इस तरह से विद इन 1 वीक हमारा जो है ये जो सेक्शन है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपके लिए जितने क्रिस्प नोट हो सके उतने प्रोवाइड करूँगी। गाइस, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। आई नो आपके पास बुक्स होगी, बुक्स में आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कंटेंट कम है, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, हैव फेथ। आपको क्या करना है, आप इस सब वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए और फिर देखिए कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इस बात से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, these are more than enough for this particular section, so you don't have to read any book. Maximum out of 20 15 क्वेश्चन तो आप क्लियरली अटेम्प्ट कर लोगे अगर आप सारी वो चीज़ें बातें ध्यान में रखोगे जो आपको बताने जाऊंगी इसके अंदर। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस होता है एंड दिस सेक्शन डोंट नीड टू मच हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करें आप, क्योंकि इसमें हमें कई डेट्स याद रखनी है, अब कई हमें नाम याद रखने हैं, उन चीज़ों में हार्ड वर्क देने की ज़रूरत है क्योंकि और कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो वो ये सोचता है कि जितनी भी रिकमेंडेशन दी गई है एक हमारी पर्टिकुलर कमीशन या कमिटीज़ के अंदर, तो ही और शी हैव टू लर्न ऑल द रिकमेंडेशन। बट ये चीज़, ये फैक्ट नहीं है। जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे क्रिस्प नोट बनाने पड़ते हैं सो दैट कि आप लास्ट मोमेंट पे उनको रिवाइज कर सके और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ पे क्या कर सके, फोकस कर सके। तो उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख के मैं आपके सामने लाई हूँ इस सीरीज़ को। तो ये उम्मीद मैं कि आप सबको ये जो मेरे एफर्ट्स हैं ये अच्छे लगेंगे और पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इफ़ योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो स्टार्ट कर देते हैं अब हमारी ये वीडियो। तो पहला जो देखिए, पहला है हमारा लॉर्ड मैकले मिनट। सबसे पहला आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है। लॉर्ड मैकले जो मिनट थे इसमें आपने ये पढ़ना है कि ये कब आया था। 1835 में हमारा ये आया था और इसके चेयरमैन कौन थे, थॉमस लॉर्ड मैकले क्या थे, इसके चेयरमैन थे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा जो ये लॉर्ड मैकले मिनट ने अपना जो भी कंट्रीब्यूशन दिया था, ये एक तरह के कमीशन या कमेटी नहीं थी, तो इसे हम
ऐसे ही लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जनरली ऐसा आता है कि जो लॉर्ड मैकले थे ना, इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है। तो इनकी जो चीज़ आपने याद रखनी है दैट इज़ एजुकेशन। ये जो जिस तरह की एजुकेशन चाहते थे इंडिया में वो थी इंग्लिश एजुकेशन। इनका मानना था, मतलब ये चाहते थे कि इंडिया में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, एजुकेशन या जो भी हो, उसका जो मीडियम हो वो इंग्लिश हो, ठीक है। ये इस चीज़ इनके अंडर आपने क्या करनी है, याद रखने हैं बस इतने फैक्ट। क्या क्या याद रखना है आपने? एक चीज़ आपने इनकी डेट याद रखनी है। सेकंड आपने क्या याद रखना है कि इनने अपने मतलब इस चीज़ में क्या मेन इम्पॉर्टेंट, इनका मतलब फोकस कहाँ पे था, क्या ये चीज़ चाहते थे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि जो एजुकेशन हो उसका जो मीडियम हो दैट इज़ वो इंग्लिश हो, बस, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट इज वुड्स एजुकेशन डिस्पैच। कॉमनली इसको वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। वुड्स डिस्पैच, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वुड डिस्पैच कब आया था। वुड डिस्पैच आया था हमारा 1854 में। मैं आपको क्या कर रही हूँ, सीरियल वाइज जा रही हूँ। अभी के कुछ जो आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊँ। मैं आपको ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको सीरियल ईयर वाइज मैं आपको सारी करवाऊँगी, क्योंकि इससे क्या होगा, डेट क्योंकि याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप सीरियल वाइज करोगे तो आपको ज़्यादा ईजिली याद रहती है अकॉर्डिंग टू मी। इसीलिए मैं आपको क्या करूँगी, ईयर वाइज प्रोवाइड करूँगी। जो पहले आया था उसको पहले करवाऊंगी और जो बाद में आया था जो उसको बाद में करवाऊंगी, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा वहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो वुड डिस्पैच जो है वो कब आया था, वो आया था हमारा 1854 में आया था, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? 3 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लें कि आपको क्या क्या याद रखना है। एक आपको ईयर याद रखना है, एक आपको चेयरमैन याद रखना है, और एक आपको मेजर रिकमेंडेशन, ठीक है। मेजर रिकमेंडेशन या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उस पर्टिकुलर कमीशन का या उस पर्टिकुलर कमेटी का, वो चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो हमारा जो ये वुड डिस्पैच आया था ये आया था 1854 में। इसके जो चेयरमैन थे दैट इज वो थे हमारे सर चार्ल्स वुड, इसके चेयरमैन थे। और इनकी जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था, जैसे कि हमारे जो मैकले मिनट जो ऊपर वाला था उसने क्या बोला था, वो चाहते थे, हमारे जो मैकले थे वो चाहते थे कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो इंडिया में वो इंग्लिश हो, ठीक है। लेकिन वुड डिस्पैच जब आया तो इनके अकॉर्डिंगली ये चाहते थे कि हम 2 लैंग्वेज एजुकेशन जो करें वो 2 लैंग्वेजेस में करें, ठीक है। मतलब एजुकेशन जो हमारी हो वो 2 लैंग्वेजेस में हो। उसमें से वो 2 लैंग्वेजेस होगी, एक होगी वर्नैक्युलर लैंग्वेज और एक होगी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। नो डाउट इन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया था उस चीज़ को जो मैकले ने बोली थी। इन्होंने ठीक है उस चीज़ को वो लेके चले थे कि इंग्लिश विल बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बट ये इन्होंने बोला था कि जो इंग्लिश जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी उसको हम हाई लेवल में रखेंगे, मतलब हायर एजुकेशन लेवल होता है ना हमारा, जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन इन कॉलेज, एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वहाँ पे हम इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखेंगे, बट एट प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें, स्कूल लेवल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम वर्नैक्युलर लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, मतलब हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है या हम हिंदी को लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखना मिस कर गई हूँ वो चीज़ आपने याद रखनी है कि वुड डिस्पैच को जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मतलब इसे कहा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज हंटर कमीशन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन आया था हमारा 1882 में। अब जो ये हंटर कमीशन है कई बार इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स मेरे बोलने का मतलब है कि हंटर कमीशन को ही हम क्या बोलते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हो ही सकता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हंटर कमीशन ना आके आपको इस तरह से आ जाए कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन था ये कब आया था, ठीक है। आपके पास 3-4 डेट दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो कमीशन था ये कब आया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हंटर कमीशन है उसी को ही हम इंडियन एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, और ये आया था हमारा 1882 में। इसके जो चेयरमैन थे दैट इज विलियम हंटर।
अब आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो कमीशन का नाम है और जो चेयरमैन का जो नाम है, मोस्टली आप ज़्यादातर कमीशन में देखोगे कि वो सेम ही होती हैं। कुछ में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे क्योंकि इन्होंने अपने नाम पे क्या होता है, कमीशन या कमेटी को नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ओके, ये तो हुई कुछ बैकग्राउंड की बातें। अगर हम बात करें इसमें आपने याद क्या रखना है, हंटर कमीशन का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, मीन्स और किस नाम से इसको जाना जाता है, ये कब आया था और इसकी मेजर रिकमेंडेशन क्या थी या मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इज प्राइमरी एजुकेशन। जो हंटर कमीशन था, इन्होंने अपना जो मेन फोकस दिया था वो दिया था प्राइमरी एजुकेशन पे। ठीक है, इन्होंने प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन थी ना उसकी इन्होंने बात की थी। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में आए कि अब आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी जगह आप देखोगे कि जो रिकमेंडेशन है वो ओवरलैप कर रही है। जो बात मतलब ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये प्राइमरी एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि और कमीशन में प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं हुई है, लेकिन फेमस कौन है प्राइमरी एजुकेशन को लेके, दैट इज हंटर कमीशन। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, इसमें अगर आप सिंपल डेट भी याद रख लोगे तो वो भी मोर देन इनफ होगी कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था, 1902 में आया था। ठीक है, आई डोंट थिंक सो इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आया है, तो मुझे उतना इंपॉर्टेंट ये लगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसकी सिंपली आपको डेट और इसके चेयरमैन के बारे में यहाँ पे लिख लिया है। थॉमस रेले इसके क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज दिस, एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन कब आया था? सैडलर कमीशन आया था हमारा 14 सितंबर 1970 को। ठीक है, 14 सितंबर 1917 को हमारा सैडलर कमीशन आया था, और सैडलर कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। अब इस चीज में मैं आपका फोकस देना चाहूंगी यहाँ पे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगी। इनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, मिकेल सैडलर इसके क्या थे, चेयरमैन थे। अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे कि इन्होंने क्या किया था, टीचर ट्रेनिंग पे भी बात की थी। मींस जो टीचर्स है जो बच्चों को पढ़ाएंगे उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उनके बारे में इन्होंने बताया था। फीमेल एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने जो सेकेंडरी लेवल पे कौन कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन कौन सा होना चाहिए, उनके बारे में इन्होंने बताया। बट मैं आपको ये चीज़ पहले भी क्लेरिफाई कर चुकी हूँ कि बहुत सारी रिकमेंडेशन है, बट यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल द रिकमेंडेशन, यू हैव टू फोकस ऑन पर्टिकुलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, तो मैंने कुछ पेपर को एनालाइज करके ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी सैडलर कमीशन आता है, या तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि वो कब आया था, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, और इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है। और अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो आई गेस ये 2 to 3 टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसकी ये जो रिकमेंडेशन है ना, कि ऐसा से क्वेश्चन आया था कि अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन यूनिवर्सिटी कोर्स ये किस कमीशन के अंडर था। ठीक है, तो ये किसकी मेन रिकमेंडेशन थी, ये थी हमारे सैडलर कमीशन की। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो ना, यूनिवर्सिटी कमीशन, मैंने बोला था ना यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये चाहते थे, इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की थी, किसमें, यूनिवर्सिटी कोर्स में। ठीक है, दैट्स वाई इसको जो है वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम पे से भी जाना जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या क्या बताना चाह रही थी और क्या क्या समझाना चाह रही थी। मतलब आपको एक चीज़ पता लग गई होगी कि आपने जो ये कमीशन है ये टफ नहीं है, अगर आपको ये चीज़ पता हो कि आपने कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने इस वीडियो में पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा लॉर्ड मैक्लेमिनट। हमने देखा कि वो कब आया था, वो आया था 1835 में। चेयरमैन जो थे वो थे थॉमस मैक्ले। उनका कहना था कि इंग्लिश जो है वो होनी चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारी एजुकेशन में। उसके बाद हमारे आए थे वुड डिस्पैच, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये कब आए थे, ये आए थे हमारे 1854 में, मतलब ये जो है कमीशन आया था। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, सर चार्ल्स वुड जो है वो इसके चेयरमैन थे। अगर हम बात करते हैं इनकी मेजर रिकमेंडेशन क्या थी, तो इनका बस यही मानना था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो 2 लैंग्वेजेस में होना चाहिए, एक वर्नैकुलर लैंग्वेज और एक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने बोला कि डिवाइड कर दो ना आप
कि हाई लेवल में आप इंग्लिश को लगा दो, लेकिन प्राइमरी लेवल पे आप हमारी हिंदी रख लो या कोई भी रीजनल लैंग्वेजेस को रख लो, ठीक है। उसके बाद आए हमारी हंटर कमीशन। हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, और ये जो एजुकेशन कमीशन था ये आया था 1882 में। विलियम हंटर इसके चेयरमैन थे, और इनकी जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज प्राइमरी एजुकेशन पे इन्होंने क्या किया था, मेन स्ट्रेस दिया था। उसके बाद आया था हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आया था। थॉमस रैले क्या थे, इसके चेयरमैन थे। उसके बाद जो हमने कमीशन पढ़ा दैट इज सैडलर कमीशन, और ये जो कमीशन था ये 14 सितंबर 1917 को आया था, और इस कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो मेजर रिकमेंडेशन थी दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन्होंने क्या किया था, प्रमोट करने की बात की थी हमारी एजुकेशन में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।